सरकार होती है जनता की। जनता यहाँ पे मांग रही है इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिले तो कौन लेगा? जनता हमारे वोट, सरकार हमारे वोट से आए हैं ना। आज हम स्टूडेंट्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, तो ये स्टूडेंट नहीं है करें तो हम वो सरकार का ये स्टूडेंट नहीं है जो बैठे हैं। स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है हम भी आए हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही सब सफ़र कर चुके हैं। मुझे तो लगता है क्योंकि उनके जैसा एक पर्सनालिटी जब वो इस चीज़ को लेकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा और भी लोगों को इंस्पायर करेंगे वो यहाँ पे आने के लिए। स्टार्ट किया है, हमें कहीं तो पे तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। और कितने बच्चों की जान गई है। तो नहीं, कहीं से तो नहीं लग रहा है दहशतगर्द, सब अच्छे हैं। और स्वाभाविक बात है, अगर यहाँ पर ऐसे वक्त पे नहीं आया जाएगा तो मैं मानता हूँ वो दहशतगर्द के साथी हैं या फिर वो देश के गद्दार हैं। अभी ज़रूरत है देश के साथ खड़े होने का, ये आवाज़ है। और जो व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, समझिए वो देश का गद्दार है। हम उनके लिए कर रहे हैं ना। सभी के घर पे स्टूडेंट होता है। सारे सिटीजन्स को आनी चाहिए, सिर्फ बच्चों की नहीं, माँ बाप सबको आनी चाहिए। सबको। हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। ये दूसरा चांस है। पहले चांस में तो ये जिम्मेवारी नहीं फिक्स हो पाई। मिनिस्टर साहब को अगस्त 2021 में निकाल दिया रिशफल करके। ऑक्सीजन कमेटी 1 साल तक देश में एक राज स्थापित करना जहाँ उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता। और ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर कोई धीरे धीरे तानाशाही बन जाता है। तो वही नेचर है। अमेरिका जो आज देखिए वहाँ पर 2 ही बार राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है। एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इंडिया में उनको अगर इच्छा हो तो दूसरी मृत्यु दूसरे जन्म के लिए भी तय कर देगा। मेरे को 5 मिनट हुए, मेरे को तो सब शरीफ ज़्यादा लगते हैं। हम जॉब करते हैं कॉर्पोरेट में और MNC में जॉब करते हैं। आज पहली बार आए हो, किसके पहले भी आए थे? नहीं, आज पहली बार आए। क्या समझ के आए, कैसे सुन के आए आपने? एक्चुअली जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं सोच ही रही थी आने के लिए, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। आज टाइम निकाल के आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही एक रेलिवेंट मुद्दा है। बहुत से सारे सिस्टम्स यहाँ पे फेल हो रहे हैं। ये एग्ज़ाम सिस्टम उनमें से एक है। आज कुछ लोग आकर सामने आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें साथ देना चाहिए, तो हम इनको फॉलो भी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। पर मैं फिजिकली भी आना चाहती थी सपोर्ट करने के लिए। आपने तो यहाँ आके देखा, कितनी देर हो गई आपको आए यहाँ पे? अभी तो बस आए हैं। हाँ। तो कहीं से आपको अराजकता आपको दिखाई दिया इन बच्चों के अंदर करे कि अराजकता फैला रहे हैं बच्चे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो इनफैक्ट काफ़ी सिस्टमेटिक लगा सब कुछ। हमको थोड़ा खाना पानी लाए थे तो कहाँ पे देना है, क्या करना है, तो बिल्कुल भी नहीं लगा। एक्चुअली बहुत ही ऑर्गेनाइज लग रहा है। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। तो लगता है कि इनको सफलता मिलेगी? मैं तो दिल से चाहती हूँ सफलता मिले, क्योंकि ये सिर्फ इनके लिए, हम सबके लिए, इनकी सफलता हमारी सफलता है। तो मैं तो वही चाहती हूँ और मुझे लगता भी है मिलेगी। लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, करा है कि हम थोड़ी पेपर लीक किए हैं। सरकार तो इतनी आसानी से झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। इतने सालों में हमने देख लिया है, 12 सालों में कैसा क्या रहा है। पर हमें इस पे लगे रहना होगा, यही है हमें। सॉरी, आप नहीं बताइए। देखिए, सरकार होती है जनता की। जनता यहाँ पे मांग रही है इंसाफ। अगर इंसाफ नहीं मिले तो कौन लेगा? जनता हमारे वोट, सरकार हमारे वोट से आए हैं ना। आज हम स्टूडेंट्स नहीं है, अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, तो ये स्टूडेंट नहीं है करें तो हम वो सरकार का ये स्टूडेंट नहीं है जो बैठे हैं। स्टूडेंट बैठे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है हम भी आए हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही सब सफ़र कर चुके हैं। और हमारे आगे वाले जनरेशन, सरकार नहीं मान रही ना, सरकार नहीं मान रही कि स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं। देखिए, मैं बताती हूँ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी और सरकार इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। कोई भी लड़ाई आसान नहीं होती। लड़ाई चलते हुए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। होगा ऐसा कुछ, मुश्किल है लेकिन होगा। टाइम तो लगेगा। क्या कितना समय लगेगा अंदाजा? महीने लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं। मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा कुछ। नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन तो नहीं है। आपको लग रहा है कि पहले से अब भीड़ बढ़ी है यहाँ पे?
देखिए, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन आज तो काफ़ी भीड़ है मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे जाते जाते भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। सोनू वांगचुक आज यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मुझे तो लगता है, क्योंकि उनके जैसा एक पर्सनालिटी जब वो इस चीज़ को लेकर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा और भी लोगों को इंस्पायर करेंगे वो यहाँ पे आने के लिए और प्रोटेस्ट ज्वाइन करने के लिए। और मैं एक बात बताऊँ कि ये सिर्फ ये अभी एग्ज़ाम के मुद्दे को लेकर हम कर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं है, हर चीज़ में सिस्टम फेलियर है। तो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन क्या नहीं है, क्या कर रही है सरकार, कोई तो जवाब दे। इन्होंने एजुकेशन को लेके स्टार्ट किया है, हमें कहीं तो पे तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, और कितने बच्चों की जान गई है, तो लगे रहना पड़ेगा हमें। आज सीख के जा रहे हैं, फिर की अपील करेंगे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर आए अपना समय दें। हाँ बिल्कुल, बच्चे, और मैं कह रही हूँ कि सिर्फ बच्चे नहीं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, कहीं भी माँ बाप को भी बच्चों सोचना के चाहिए ना। माँ बाप, आज जो क्लास में है वो कहाँ जाएंगे, क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे, उनके माँ बाप को आना चाहिए। हमारे जैसे लोग, हमारे घर पे भी है भाई बहन है, वो भी स्टूडेंट है, हम उनके लिए कर रहे हैं ना। सभी के घर पे स्टूडेंट होता सारे है। सिटीजन्स को आनी चाहिए, सिर्फ बच्चों की नहीं, माँ बाप सबको आनी चाहिए, सबको, क्योंकि ये पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। अगर यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं बोलते रहिए। और इससे पहले जो फेलियर हुआ कोविड में, ऑक्सीजन नहीं मिली, 1 साल तक ऑक्सीजन कमेटी नहीं बैठी, हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए। ये दूसरा चांस है, पहले चांस में तो ये जिम्मेवारी नहीं फिक्स हो पाई। मिनिस्टर साहब को अगस्त 2021 में निकाल दिया रिशफल करके। ऑक्सीजन कमेटी 1 साल तक नहीं बैठी। आप यहाँ बैठे हो, आए हो, तो इन बच्चों में अराजकता का कुछ दिखाई दे करे, अराजक लोग हैं, आतंकवादी हैं ये लोग। देखो मेरे को आज 5 मिनट हुए, मेरे को तो सब शरीफ ज़्यादा लगते हैं। कोई इनके गाली गलौज आपने नहीं सुना? ये जो यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कहीं आपको लग रहा है कि बच्चे अराजक हैं, दहशतगर्द हैं? नहीं, कहीं से तो नहीं लग रहा है दहशतगर्द, सब अच्छे हैं। और स्वाभाविक बात, अगर यहाँ पर ऐसे वक्त पे नहीं आया जाएगा तो मैं मानता हूँ वो दहशतगर्द के साथी हैं या फिर वो देश के गद्दार हैं। अभी ज़रूरत है देश के साथ खड़े होने का, ये आवाज़ है। और जो व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, समझिए वो देश का गद्दार है। सर, आपने घूमा होगा चारों तरफ, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पाली, सभी का मौजूदगी के यहाँ पे है। हाँ, सभी हैं, जो भी जिसके प्रति भी देश के प्रति प्यार है, सच्चा प्यार है, वो सब यहाँ है। और नहीं आ पाते तो मजबूरी है, कई बात मैं भी आज सेकेंड बार आया हूँ। आज क्यों आए हैं आप? जरूरी है, अगर हम नहीं आएंगे तो मैं गद्दारी करूँगा देश के साथ। अगर देश वाली पीढ़ी हो गई, हाँ अभी भी अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार तो यही सोचेगी तो ये मुट्ठी भर लोग हैं और इसको दबाना, उनको तो सुस्ती लगी हुई है, उनको केवल अपनी कहानी रचनी है, पूरी देश में एक राज स्थापित करना जहाँ उसके विरुद्ध कोई नहीं बोल सके। और ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर कोई धीरे धीरे तानाशाही बन जाता है, तो वही नेचर है। अमेरिका जो आज देखिए वहाँ पर 2 ही बार राष्ट्रपति चुनाव हो सकता है, एक व्यक्ति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। इंडिया में उनको अगर इच्छा हो तो दूसरी मृत्यु दूसरे जन्म के लिए भी तय कर देगा यहीं से। तो यही सब कारण है जो देश में भी भ्रष्टाचार है और इस तरह की समस्या है। क्या लगता है सरकार झुकेगी? सरकार झुकी, सरकार कोई दूसरी दुनिया से थोड़ी ना आई है। सरकार को जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में हो वैसे यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर वक्त रहते मान जाएगी तो अच्छा रहेगा उनके लिए। आप दिल्ली में रहते हैं, इसके पहले भी तो धरना प्रदर्शन होता, लेकिन 5 बजे के बाद सिटी पुलिस वाले भगा देते थे। अब बार उनका जो किया हुआ पाप कर्म है ना, सबको दिख गया है। अगर ज़्यादा कुछ करेगा तो हर जगह से आंदोलन हो जाएगा, आप देखते देखते अपना सरकार बना लेते हो। लोग अंधा नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं। आप चाहते हो जिस मर्जी को, कल तक जो आपका विरोध कर रहा था और अगले दिन आपके समर्थन में आ जाते हैं। कोई जादू तो नहीं हो रहा है, जादू हो रहा है अपनी संस्था का जो चीज़ है, ईडी का दुरुपयोग करना, संस्था का जो काम के लिए उसका नहीं करना, दूसरे के लिए उपयोग करना, दूसरे को डरा
करके अपने पक्ष में लेना, ये कब तक चलेगा? क्रांति आएगा उसी तरह से आएगा जैसे अन्य देश में हुआ। नेपाल पूछ रहा हूँ सर, जिस तरह से अभिजीत दीपके से पूछा जा रहा है इनका पैसा कहाँ से है, फंड कहाँ से आ रहा है, लेकिन सरकार से कोई नहीं पूछता कि आखिर इतना तो पैसा होटल जो बना नुमा इनका ऑफिस बना है पूरे देश में, वो पैसा कहाँ से, इसे कोई नहीं पूछता। हाँ, वो वही बात है ना, देश दबाने की कोशिश है, किसी तरह से दब जाए, बात दब जाए और फिर जाकर के इसको एन प्रकार खत्म कर दिया जाए। वो टारगेट है सरकार की। कोई नहीं चाहता है एक मतलब तानाशाह सरकार बन जाती है, तो चाहता नहीं कि कोई मेरे पर आवाज़ उठाए, तो उन्हीं का ये कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह से इसको दबाया जाए। अरे इतनी पैसा क्या, इसमें कितने 10,000 रुपये 15,000 में एक दिन निपट जाता है, कितना खर्चा होता है। ठीक ओके, थैंक यू। अपने पैर डाल के आ रहे हैं, जो हम सब आए हैं अपने जेब से पैसा लगा कर आ रहे हैं तो आंदोलन में आवाज़ उठाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को कि आगे दिक्कत ना आए। अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ, अपनी मर्जी से आए हैं। ठीक।